दिल्ली में सामने आए श्रद्धा वालकर हत्याकांड ने एक और खौफनाक केस की यादें ताजा कर दी है। करीब 12 साल पहले का यह केस था देहरादून का डीप फ्रीजर हत्याकांड। उस मामले में भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। उसने अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी की हत्या करने के बाद उसके शव के 72 टुकड़े कर दिए थे। बताया जा रहा है कि साल 2010 में हुए अनुपमा हत्याकांड और हाल ही में सामने आए श्रद्धा हत्याकांड में केवल शव के टुकड़े किए जाने की ही समानता नहीं है, बल्कि दोनों मामलों में हत्यारों ने शवों की बदबू को छिपाने के लिए फ्रिज या डीप फ्रीजर का इस्तेमाल किया। जिस तरह से बताया जा रहा है कि श्रद्धा के शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए उसका कथित हत्यारा यानी आफताब पूनावाला रात के अंधेरे में मेहरौली के जंगलों में जाता रहा। और उसी तरह से यह बताया जाता है कि अनुपमा का पति राजेश गुलाटी भी कई दिनों तक उसके शव के टुकड़े एक एक कर नाले में फेंकता रहा। दोनों ही घटनाओं में शव के टुकड़ों के कई दिनों तक घरों में मौजूद होने के बावजूद पड़ोसियों तक को वारदात के बारे में महीनों तक पता ही नहीं चला। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक हत्या के बाद गुलाटी अनुपमा के ईमेल से संदेश भेजकर उसके परिवार और मित्रों को गुमराह करता रहा। उसी तरह से पूनावाला भी श्रद्धा के सोशल मीडिया स्टेटस को कई हफ्तों तक अपडेट करता रहा। अनुपमा की हत्या 17 अक्टूबर 2010 को हुई थी, लेकिन इसका खुलासा 12 दिसंबर 2010 को उस समय हुआ जब काफी कोशिशों के बावजूद अपनी बहन से संपर्क करने में नाकाम रहा उसका भाई पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचा। हालांकि मेहरौली हत्याकांड में श्रद्धा की सहेली ने उसके भाई को उसका फोन काफी दिनों से बंद होने की सूचना दी, जिसके बाद उसके पिता ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीटीआई के मुताबिक अनुपमा हत्याकांड की जांच की निगरानी करने वाले देहरादून के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गणेश सिंह ने कहा है कि इस तरह की हत्याएं और शवों के टुकड़े करने वाला व्यक्ति सामान्य मानसिकता वाला नहीं हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा मामला नहीं देखा था जिसमें शव के साथ इतनी दरिंदगी की गई हो। हालांकि गणेश सिंह मर्देलिया ने कहा है कि इस तरह की हत्याएं अचानक नहीं होती और कपल्स के बीच झगड़ों और घरेलू हिंसा के रूप में वारदात के सिग्नल जो है वो पहले से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक रहिए सतर्क, सजग और रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय।